आज हमको बहुत बढ़िया स्कीम मिली है। कौन सी? पैसा डबल करने वाली? ना यार, बैक ग्रोथ वाली स्कीम है। अरे भैया बताओ तो। वो स्कीम कुछ ऐसी है कि उसमें एक बार सामने से खींचना होता है और एक बार ऊपर से खींचना होता है, जिससे कि तुम्हारी बैक ग्रोथ हो ही जाएगी। बस ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पुल की बात कर रहा है। तो क्या मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पुल से तुम्हारी ओवरऑल बैक की ग्रोथ हो जाएगी। बैक में होता ही क्या है, लैट्स, और जो हमने बताया अभी सामने से खींचो ऊपर से खींचो, इसमें लैट्स की अच्छी एक्सरसाइज हो रही है तो तुम्हारी पूरी बैक भी बन जाएगी। ये कैसे हुआ कैसे नहीं है ये हमको नहीं पता, ये हमसे ना पूछो, बस जो कही दिया है वो करो। देखिए, जिम में या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ ऐसा ही ज्ञान दे रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पुल, ठीक है। उनके हिसाब से शायद वो ठीक हो या फिर वो बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच गए हों, वो अपना जाने। हर किसी के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए, बैक एक काफ़ी बड़ा मसल ग्रुप है, तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पुल से काम नहीं चलता है। बैक में क्या होता है ना, बैक में रेयर डेल्ट भी है, ट्रैप्स भी हैं, रोम्बॉइड भी है, इरेक्टर स्पाइन भी है, लोअर बैक भी है, लैटिस टॉर्सी भी है, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, ये सब हैं। इतना कुछ होता है इसमें, इतना कुछ होता है। तो केवल एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पुल से काम नहीं चलता। बात को समझे, बात काफ़ी टेक्निकल नहीं है, बात बहुत सिंपल सी है। ये जो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पुल वाला मामला है, इसको अगर कोई एक नया बंदा, मतलब जो बिगनर है, जो जिसने अभी अभी जिम आना शुरू किया है, उसके लिए ठीक है, लेकिन उसको ट्रैप्स तो अलग से ट्रेन करना पड़ेगा ना, उसको अपनी लोअर बैक तो ट्रेन करनी पड़ेगी ना अलग से। तो कैसे ओवरऑल बैक की डेवलपमेंट हो गई? देखो, कितना भी रोइंग करो, आपको जो ये अपर ट्रैप्स वाला जो मामला होता है, अपर ट्रैप्स जो दिखते हैं ना आपको, इसको आपको ट्रैप्स अलग से ट्रेन करने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे जो हम लोगों के अपर ट्रैप्स होते हैं, जो कि बहुत एक फिज़िक को बहुत अच्छा और एक बहुत एस्थेटिक लुक देता है और जो कि बहुत प्यारा लगता है। देखो, अब एक सवाल आता है कि ये जो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पुल वाला जो लफड़ा चल रहा है, इसको करें कि ना करें और किन लोगों को करना चाहिए। अब हालांकि जिन लोगों को करना चाहिए वो मैंने बता दिया है। देखो, सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो, तो एक बिगिनर के लिए जो बैक की जो वीकली वॉल्यूम रहती है वो कुछ ऐसी रहती है, जिसमें लैट्स के लिए 4 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज फॉर लैट्स, ठीक। 1 या 2 एक्सरसाइज आपकी रहेंगी ट्रैप्स के लिए, ठीक। 1 रहेगी डेडलिफ्ट, खासतौर पर लोअर बैक। अब अगर वीक में 2 बार हिट करते हो बैक को, तो इसको अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना और ट्रैप्स को 2 बार हिट कर लेना, डेडलिफ्ट 1 बार कर लेना, बाकी तुम अपने हिसाब से लैट्स को डिवाइड कर सकते हो एज़ पर योर कंफर्ट, ठीक। और अगर 1 बार करते हो तब भी ठीक है, 4 लैट्स की, 1 ट्रैप्स की, 1 डेडलिफ्ट, 6 एक्सरसाइज हो जाएंगी पूरी दिन में, वो भी इनफ है, ठीक है। और अगर तुम इंटरमीडिएट हो तो तुम्हारे लिए लैट्स की एक्सरसाइज पता है कितनी होंगी? लैट्स की एक्सरसाइज रहेंगी 6, 2 ट्रैप्स की रहेंगी, 1 डेडलिफ्ट जो कि कंपलसरी है। वीक में 1 बार तो ट्रेन मत ही करो क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगी। तुम तो वीक में 2 बार ही ट्रेन करो, ठीक है, और अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। और दोनों बार वीक में ट्रैप्स को हिट करना है 1-1 बार। मतलब वीक में जब भी 2 बार वीक में हिट करोगे ना, तो ट्रैप्स को तो हिट करना है हर बार, बाकी लैट्स को अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना जैसे तुम्हें ट्रेन करना हो, और डेडलिफ्ट को भी सही से मैनेज कर लेना। मैं तो कहता हूँ जब पहली बार करो 4 एक्सरसाइज लैट्स की कर लो, एक ट्रैप्स की कर लो, बाकी 2 बाइसेप कर लो, ख़त्म काम। जब वीक में दूसरी बार हिट करोगे बैक को, डेडलिफ्ट से शुरुआत कर लो, बाकी 2 एक्सरसाइज लैट्स की रख लो, ठीक। और 1 ट्रैप्स की रख के 2 बाइसेप रख को, ख़त्म काम, तुम्हारा ओवरऑल पुल वर्कआउट डन। जितना अभी मैंने बताया जिसमें वॉल्यूम काफ़ी है, तो ये उन लोगों के लिए है जो एक बिगिनर वाली अवस्था से आगे बढ़ चुके हैं, जिनको 1 या 2 साल जिम में घिसते घिसते हो चुका है। और अगर बाकी तुम्हें जैसा सही लगे
अपने हिसाब से उसको डिवाइड कर लेना, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना जैसे तुम कर पाओ, एज़ पर योर कंफर्ट। बैक एक काफ़ी बड़ा मसल ग्रुप है, तो इसमें क्लोज और वाइड ग्रिप का यूज़ करते हैं रोइंग में और पुल डाउन्स में। जैसे कि क्लोज ग्रिप से रोइंग कर ली और क्लोज ग्रिप से पुल डाउन्स भी कर लिए, वाइड ग्रिप से पुल डाउन्स भी कर लिए और वाइड ग्रिप से रोइंग भी कर ली। तो लैट्स में एक अच्छा लुक आता है, लैट्स ओवरऑल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि जब आप क्लोज ग्रिप रोइंग करोगे तो आप अपने लोअर लैट्स को ज़्यादा इंगेज कर पाओगे, और ख़ास तौर पर पूरे लैट्स को। पुल डाउन में भी सेम यही रहता है कि लोअर लैट्स को काफ़ी अच्छा आप हिट कर पाओगे, ठीक है। और वाइड ग्रिप में क्या होता है, अपर बैक, चाहे आप वाइड ग्रिप से रोइंग कर रहे हो, चाहे आप वाइड ग्रिप से पुल डाउन्स कर रहे हो, आप अपनी अपर बैक पे ज़्यादा एम्फेसिस दे पाओगे। जो हमारा ट्रेपेजियस मसल होता है, इसको ट्रैप्स जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको ट्रेन करना पड़ेगा अलग से। खास तौर पर जो ये अपर ट्रैप होता है, इसको तो ट्रेन करना पड़ेगा, लिख के ले लो। और डेडलिफ्ट, वो तो बहुत ज़रूरी है। अरे भैया, जो आपकी बैक में मैस्कुलिनिटी आती है वो डेडलिफ्ट से आती है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जो भी मैंने आप सबको बताया वो सब मेरी ओपिनियन थी, ठीक है। मैंने कुछ एक्सपर्ट लोगों से भी पूछा है, आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हो।